बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात छशम के सबक नंबर 19 ज़राअत व सनत की बुलंद ख़ानी करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ समई ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा और हदायत सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। मेरा पहला सवाल है, घर में आप साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, फ्रिज, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर वगैरह में। मेरा दूसरा सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी वाली मशीनों के नाम बताएं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, मोटर वगैरह। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानेंगे ताकि सबक का मफ़हूम हमारी समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। सबसे पहले है अहले हरफा। अहले हरफा का मतलब है हुनरमंद लोग। तनदही कोशिश से, सरबुलंदी सरफराजी, सनतगर कारीगरी, मद्दे नज़र नज़र के सामने। मुज़मिर के मानी है पोशीदा। मुआवजा का मतलब है बदल। मुनफ़त बख्श फ़ायदामंद। दारो मदार के मानी है इन्हसार, वाबस्ता, मुंसलिक। दस्तकारी का मतलब है हाथ से काम और खाम माल के मानी है कच्चा माल। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब सबक की बुलंद ख़ानी करते हैं। ज़राअत व सनत। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इस मुल्क की ज़राअत और सनत पर है। हमारे मुल्क की तरक्की का दारोमदार ज़राअत के बाद सनती तरक्की पर है। ज़राअत और सनत दो ऐसे पेशे हैं जिनकी हैसियत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की सी है। पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे ही ममालिक में होता है जो ज़रई और सनती लिहाज से तरक्की की राह पर गामज़न हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार दो शोबों पर होता है, एक ज़राअत और दूसरा सनत। क्योंकि ज़राअत से हम फसली पैदावार हासिल करते हैं, हम मुख्तलिफ फसलें हासिल करते हैं, फल, सब्जियां, वो तमाम चीज़ें जो हम ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और सनत का भी हमारी तरक्की पर बेतहाशा इन्हसार है, क्योंकि अगर हमारी सनत मजबूत है तो हमारा मुल्क जो है वो माली लिहाज से खुशहाल होगा। क्योंकि अगर हम सनत के मैदान में मजबूत हैं, तरक्की याफ्ता हैं, तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, दौलतमंद होगा, हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकेंगे। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की सनत जो है वो ज़राअत के बाद आती है। सबसे पहले है ज़राअत। हमारी माशियत का सबसे ज़्यादा इन्हसार किस चीज़ पर है? ज़राअत पर। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस हवाले से पाकिस्तान की करीबन 70% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। ये पेशा ज़्यादा आमदन का ज़रिया है। ज़मींदार या काश्तकार अपनी ज़मीन का मालिक व मुख्तार होता है। वो जिस कदर ज़मीन पर मेहनत करता है उसी कदर फल पाता है। कहते हैं जितना हल उतना फल। ये पेशा इस किस्म का है कि जिसमें मेहनत, तनदही और लगन शर्त है। इसी मेहनत और तनदही के नतीजे में फसल जब धरती का सीना चीर का सर निकालती है तो काश्तकार पुर उम्मीद हो जाते हैं कि अब उन्हें मेहनत का फल मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है।
लोग जिम्मेदार हैं, अपनी ज़मीनें हैं, खुद मालिक हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही उनको फल मिलेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जितना हल उतना फल। जितनी मेहनत, लगन और तनदही से मेहनत करेंगे ज़मीन पर, उसी मेहनत के नतीजे में फसल ज़मीन का सीना चीर कर बाहर निकलती है और किसान के ख्वाबों को पूरा करती है, उसकी उम्मीदों को पूरा करती है, उसको खुशहाल बनाती है। मशीनी दौर से कबल ज़राअत बेहद मेहनत तलब पेशा था, मगर अब किसान को जदीद दौर की बहुत सी सहूलतें मुयस्सर हैं। वो भी एक दौर था जब किसान बैलों की जोड़ी लेकर तारों की छाँव में खेतों को चल निकलता था। अब बैलों के हल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। अब मशीनों ही से बीज बोने, खाद डालने, गोडी करने और कीड़े मार अद्वियात छिड़कने का काम लिया जा रहा है। पहले रहट के ज़रिए दिनों में थोड़ी सी ज़मीन में आबपाशी होती थी, अब नहरों और ट्यूबवेलों के ज़रिए घंटों में खेत के खेत सैराब हो जाते हैं। फसलों की कटाई के लिए दरांतियों की जगह कंबाइंड हार्वेस्टर ने ले ली है, जो फसल काटते हैं और भूसे को अलग करते हैं। अलावा अज़ीं मशीनों की बदौलत फ़ी एकड़ पैदावार में कई गुना इजाफा हो चुका है। किसानों को उम्दा बीज और खाद फराहम करना महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में किसानों को मुफ्त मशवरे भी दिए जाते हैं। ज़राई बैंक ज़मींदारों को मशीनरी ख़रीदने के लिए आसान शराइत पर कर्ज़े फराहम करते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत में, इस पैराग्राफ में हमने ज़राअत के पेशे में आने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ा। एक वक्त होता था कि जब किसान मुंह अंधेरे उठता था, किसानों की बैलों की जोड़ी को हल में जोता था और हल चलाने के लिए निकल पड़ता था। अब उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली। ट्रैक्टर की मदद से हल चलाए जाते हैं, हत्ता के बीज बोए जाते हैं, गोडी की जाती है, स्प्रे की जाती है कीड़े मार अद्वियात से फसल को बचाने के लिए। एक ज़माना होता था रहट चलाकर ज़मीन को सैराब किया जाता था और कई कई दिन लग जाते थे और थोड़ी सी ज़मीन की आबपाशी होती थी, लेकिन अब जदीद दौर में नहरों और ट्यूबवेलों ने इस मसले को भी हल कर दिया है। अब चंद घंटों में खेतों के खेत सैराब हो जाते हैं। किसान के लिए भी बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। कटाई करने के लिए पहले किसान इतनी मेहनत करता था, दिनों महीनों लग जाते थे, लेकिन अब कंबाइंड हार्वेस्टर से घंटों के अंदर ना सिर्फ फसल की कटाई हो जाती है, बल्कि गंदम के दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। किसानों को मुफ्त मशवरे दिए जाते हैं, उनकी तरबियत की जाती है और इसके साथ साथ ज़राई बैंक किसानों को आसान अक़सात पर कर्ज़े भी दे रहे हैं ताकि वो जदीद आलात ख़रीद सकें और अपनी ज़राअत में जिद्दत पैदा कर सकें। आज हमारा मुल्क गंदम, चावल, कपास और गन्ने की फसलों में खुद कफ़ील है। गोया अब ज़राअत पहले से भी ज़्यादा मनफ़अत बख्श, पुरवकार और बाइज़्ज़त पेशा बन चुका है। इस पेशे से मुंसलिक लोगों में खिदमत, खुलूस और मेहनत का वाफर जज्बा पाया जाता है। ये लोग हमारे मुआशरे का मिसाली किरदार हैं। एक तरक्की पज़ीर मुल्क का सरमाया ऐसे ही लोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह चावल, कपास, गन्ना और गंदम जैसी फसलों में खुद कफ़ील हो चुका है। यानी ज़राअत का पेशा अब मज़ीद फ़ायदा देने वाला पेशा बन चुका है। हमारे किसान बहुत पुरखुलूस हैं, मेहनत करने वाले हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं, क्योंकि वो आज मेहनत करते हैं। हमारे किसान मेहनत करते हैं तो पूरा मुल्क खाता है। वो खुशहाल होते हैं तो हमारा पूरा मुल्क खुशहाल होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। ज़राअत की तरह सनत का शोबा भी मुल्की माशियत को मजबूत तर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सनत व हरफत से मुराद मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना है। दस्तकारी, तिजारत और सनत व हरफत मिलते जुलते पेशे हैं। तिजारत में तैयार माल की ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, जबकि सनतकार ख़ाम माल ख़रीद कर अशिया तैयार करवाता है और उन्हें फ़रोख्त करता है। ये तैयार अशिया मसनूआत कहलाती हैं, जो दो तरह से तैयार की जाती हैं। एक तो ये कि छोटे पैमाने पर काम खुद किया जाए। इस तरीक़ाकार को घरेलू सनत या कॉटेज इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है।
जबकि दूसरे तरीके में बड़ी जगहों पर मशीनें नस्ब करवा के ज़्यादा कारीगरों से काम करवाया जाता है। सनतो हरफत या इंडस्ट्री से मुराद छोटे बड़े कारखाने ही हैं। सनतो हरफत से मुराद है मुख्तलिफ चीज़ें बनाना। तिजारत, सनतो हरफत, ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। तिजारत तैयार की हुई चीज़ों को फ़रोख्त करना है। सनतकार कच्चा माल, खाम माल ख़रीदते हैं, फिर उनसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और फिर ताजरों को बेचते हैं। छोटे पैमाने पर जब सनतकारी की जाती है तो उसके लिए हम घरेलू सनत या कॉटेज इंडस्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर छोटे पैमाने पर लोग हाथों से दस्तकारी करते हैं, छोटी मशीनें नस्ब की जाती हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं। लेकिन जब यही काम बड़े पैमाने पर, बड़ी जगह पर, बड़ी मशीनों के साथ किया जाता है तो इसके लिए हम सनतकारी या इंडस्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कारीगर मिलकर काम करते हैं और मुख्तलिफ पैदावारी चीज़ें बनाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की पैदावार करते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। सनतो हरफत में तरक्की का तकाजा है कि मुल्क की तरक्की में सनती तरजीहात को मद्देनज़र रखा जाए। मुल्क को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो उसकी दरामद पर कसीर ज़र मुबादला खर्च हो रहा हो। ज़रूरी है कि ऐसी अशिया की मुल्क में तैयारी के लिए मनसूबा बंदी की जाए और कारखाने लगाए जाएं। इसके लिए साइंसी और फ़नी तालीम का फ़रोग़ बेहद ज़रूरी है ताकि बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक इंजीनियर, साइंसदान और हुनरमंद मुल्क ही में दस्तयाब हो सकें। इस मकसद के लिए फ़नी तरबियती इदारे, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएं और उनमें इजाफ़ा किया जाए। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सनती तरक्की का तकाजा क्या है। सनती तरक्की का तकाजा ये है कि मुल्क में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन अशिया की मांग होती है, उनको हम अगर बाहर से दरामद कर रहे होते हैं और इसके लिए कसीर ज़र मुबादला खर्च कर रहे होते हैं, तो फिर इसके लिए मनसूबाबंदी की जानी चाहिए कि उन चीज़ों के लिए हम मुल्क में ही कारखाने लगाएं। मुल्क में कारखाने लगाने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? फ़नी तरबियत की, महारतें सिखाने की, स्किल सिखाने की। तो हमें ऐसे तालीमी इदारे बनाने चाहिए जहाँ पर हमारे लोगों को फ़नी तरबियत दी जाए, उनको काम सिखाया जाए, ताकि अगर कारखानों में हमें तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत है तो वो हम अपने मुल्क से ही दस्तयाब कर सकें। देखा जाए तो ज़राअत और सनत के शोबों का चोले दामन का साथ है। फसल बोने से पहले ज़मीन का नरम होना ज़रूरी है। इसके लिए किसान बार बार हल चलाता है, फिर फसल की बवाई होती है और शबाना रोज़ मेहनत के बाद फसल तैयार हो जाने पर किसान को उसका मुआवजा मिल जाता है। फसल की तैयारी के बाद दूसरा मरहला ये है कि इस तैयार शुदा फसल से क्या काम लेना है, किस तरह लेना है। ये तमाम मराहिल सनतकारी के ज़ुमरे में आते हैं। प्यारे बच्चों, इस इबारत में हमने पढ़ा कि ज़राअत और सनत दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। किस तरह से? किसान ज़मीन पर हल चलाता है, फसल बोता है, स्प्रे करता है, पानी देता है, फसल को काटता है, मार्केट में बेचता है और उसे उसका मुआवजा मिल जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? सनतकार वो फसल ख़रीदता है, कारखाने में लेता है, वो फसल ख़रीदता है, कारखाने में लेकर जाता है और उस खाम माल से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता है जो हमारे काम आती हैं। तो इस तरह से सनत का इन्हासार किस चीज़ पर है? ज़राअत पर है, और ज़राअत का इन्हासार सनत पर है कि अगर ज़राअत अच्छी होगी तो हमारी सनतकारी अच्छी होगी, और अगर हमारे मुल्क में सनतें होंगी तो हम ज़राअत का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर गन्ने की फसल को सबसे पहले ज़रूरी फार्म से फैक्ट्रियों में लाना है जहां मशीनें अपने काम में रवां दवां हैं। गन्ने की फसल को मशीनों में डाला जाता है। ये मशीनें बड़ी तेज़ी और सफाई के साथ गन्ने का पोक और रस अलग अलग कर देती हैं। पोक खुश्क होने के बाद ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। रस को जदीद प्लांट के ज़रिए गुड़ और चीनी की शक्ल में तैयार किया जाता है। हाल ही में गन्ने की राब से सियाल ईंधन भी तैयार किया जाने लगा है।
गन्ने की फसल की जब कटाई हो जाती है, किसान उसको बेच देता है और वो सनतकार के पास पहुंच जाता है, तो वो फिर क्या करता है कि गन्ने का रस और फोक अलग करता है, दोनों से फ़ायदा हासिल करता है। फोक को तो वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है और रस से गुड़ और चीनी तैयार होती है। और अब तो गन्ने के राब से ईंधन भी बनाना शुरू कर दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि ज़राअत का इन्हिसार सनत पर है और सनत का इन्हिसार ज़राअत पर है, यानी दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। सनती तरक्की के लिहाज से चीन और जापान जैसे ममालिक ने तेज़ी से तरक्की करके सनत और हरफत में काबिल कदर मुकाम हासिल कर लिया है। उनकी तरक्की का राज इस बात में मुज़मिर है कि वहाँ अहले हरफा और सनतगरों की कमी नहीं। यही वजह है कि उनकी छोटी बड़ी मसनूआत से आज दुनिया की मार्केटें भरी हुई हैं। पाकिस्तान तेज़ी से सनती मैदान में तरक्की कर रहा है। ये बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान की मसनूआत को दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। सियालकोट में तैयार किए जाने वाला खेलों का सामान, ख़ुसूसन फुटबॉल और क्रिकेट के बल्ले दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। कई वर्ल्ड कप पाकिस्तानी फुटबॉल से खेले गए हैं। पाकिस्तान का बना हुआ चमड़े का दूसरा सामान भी यूरोप में बहुत पसंद किया जाता है। चमड़े की लेदर जैकेट्स बहुत मशहूर हैं। वज़ीराबाद के छुरी कांटे और आलाते जराही भी दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। बड़े बड़े अस्पतालों में इन्हीं आलाते जराही से ऑपरेशन किए जाते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत सूती कपड़े की मांग सारी दुनिया में है। प्यारे बच्चों, इस इबारत में हमने पढ़ा कि चीन और जापान दुनिया में सबसे बड़े सनती ममालिक हैं, क्योंकि वहाँ पर अहले हरफा यानी कि दस्तकारों की, हुनरमंदों की कोई कमी नहीं है, कारीगरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान भी सनती मैदान में तरक्की कर रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सियालकोट में हमारा खेलों का सामान बनाया जाता है जिसकी पूरी दुनिया में मांग है। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ के बने हुए फुटबॉल और क्रिकेट के बल्ले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा वज़ीराबाद के छुरी कांटे और आलाते जराही से मुराद है वो आलात जिनसे ऑपरेशन किया जाता है कि पूरी दुनिया में मांग है और ये आलाते जराही ऑपरेशन के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी हमें इसे बहुत आगे जाना है। अभी पाकिस्तान की सनत को तरक्की करने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना है, जो इंशाल्लाह हम करेंगे। ज़राअत और सनत दोनों शोबों में चोली दामन का साथ है। खाने पीने, जिस्म ढांपने और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी ज़राअत ही से मुमकिन है और सनत का काम इनकी पैदावार को तेज़ करना है। गंदम से आटा, मैदा और सूजी जदीद मशीनों से ही बनाई जाती है। इसके अलावा चावल और आलू से मुख्तलिफ चीज़ें बनाने वाली मशीनें भी मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत में एक बार फिर हम देखते हैं कि ज़राअत और सनत का आपस में किस तरह से गहरा ताल्लुक़ है। किसान फसल काश्त करता है और गंदम की पैदावार हासिल करता है, गंदम की फसल हासिल करता है। उस गंदम से आटा, मैदा और सूजी बनाना सनतकार का काम है। चावल और आलू से मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं और वो सारी अशिया कहाँ बनाई जाती हैं? सनत में, मशीनों के साथ कारखानों में बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी ज़राअत तरक्की करेगी तो हमारी सनत तरक्की करेगी, और अगर हमारी सनत को तरक्की देना है तो फिर उसके लिए हमारी ज़राअत को अच्छा करना ज़रूरी है। ये सच है कि ज़राअत के मुकाबले में सनत कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श है, ताहम ज़राअत इंसान की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील के लिए बेहद अहम है। चूँकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसलिए इसकी माशत का इन्हिसार ज़राअत पर ज़्यादा है। सनत और ज़राअत से जो भी ज़र मुबादला हासिल होगा उससे पाकिस्तान की माशत मजबूत होगी और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलकर एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क की सूरत में दुनिया में अपनी पहचान करवाएगा। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम जहाँ जहाँ भी हैं मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के भरपूर जज्बे के साथ काम करें, ताकि वतन की सरबुलंदी के लिए हर फ़र्द अपना किरदार अदा कर सके। प्यारे बच्चों, आखिरी पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि बेशक
زراعت کی نسبت صنعت زیادہ منافع بخش ہے، لیکن زراعت کی اہمیت سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زراعت وہ پیشہ ہے جس سے ہماری بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے تو ہماری معیشت کا زیادہ انحصار کس چیز پر ہے؟ زراعت پر ہے۔ ہماری زراعت اچھی ہوگی تو ہماری صنعت اچھی ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے ہماری صنعت اور زراعت دونوں کو بہترین ہونا چاہیے تاکہ ہم کثیر زر مبادلہ کما سکیں اور ہمارے لوگوں کا رہن سہن بہتر ہو سکے، ہم خوشحال زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں بحیثیت فرد اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔